Hello बच्चों, let's read this question. Question says that which of the following conditions represent the extent of evolutionary change in Hardy-Weinberg principle? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इवोल्यूशनरी चेंज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सटेंडेड है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी दे रखा है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑप्शन सी में दे रखा है सम ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑप्शन डी में दे रखा है दिस प्रिंसिपल कैन नॉट प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑल सारी की सारी यानी कि all the gene frequencies in a population remains constant। ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जितनी भी जीन फ्रिक्वेंसीज हैं वो एक पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं और ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। इसलिए जब इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे या ग्रेजुअल चेंजेस होंगे तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यानी कि ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा। जब ये कांस्टेंट रहेंगे तो जितने एलील्स हैं p प्लस क्यू इनकी वैल्यू क्या रहेगी 1। तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी 1 ही रहेगी। तो ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि ये इवोल्यूशनरी चेंजेस हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बता रहा है या नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहा गया है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू एक्सपेक्ट वैल्यू में तभी आएगा जब इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे। इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगी तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि जब इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे या ग्रेजुअल चेंजेस होंगे एल फ्रीक्वेंसी कभी भी 1 के बराबर नहीं रहेगी, इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफरेंस हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी में रखा है सम ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा है दिस प्रिंसिपल कैन नॉट प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो ये प्रिंसिपल यही बताता है अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो सारे जीन एल फ्रिक्वेंसी कितनी रहेंगी, सारे एल की फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगी। अगर इवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं तो ये शो करेगा कि सारे एल की फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे या नहीं। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, difference between measured value and expected value. This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.